ए.के. जट्टी यानी कि अन्नू कादियान हरियाणवी सिंगर की फिल्म सिटी के ऊपर दर्ज हुई एफआईआर। जी हां, पवन दहिया के नाम से वो ज़मीन थी और उसको लेकर हाल ही की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और क्या है पूरा मामला, आज इस वीडियो में कई तरह के सवालात हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, आपकी राय भी लेंगे, क्योंकि कई तरह के प्रश्न हैं जो आज भी मुंह ताके बाट देख रहे हैं अपने जवाबों की कि आखिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्यवाही अमल में क्यों नहीं लाई गई। और पवन दहिया के साथ साथ जो दूसरे और लोग हैं यानी कि जो ए.के. जट्टी हैं, उनको आखिरकार इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया या उनको बाद में शामिल किया जाएगा। कई तरह के प्रश्न हैं और उनके जो जवाब हैं वो इंतज़ार में बैठे हैं कि कब पब्लिक के सामने इन सब का कच्चा चिट्ठा खुलेगा और कब जो सही जवाब है वो पब्लिक के सामने आ पाएगा और जो दोषी हैं उनको कब इसकी सज़ा मिलेगी। और जहां तक पवन दहिया की बात है, क्या वो पुलिस को अवेलेबल हुए हैं या नहीं हुए हैं या पुलिस ने उन्हें नहीं ढूंढा है, और उसके पीछे कौन कौन हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आज इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वेलकम बैक टू फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल वंस अगेन, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन साथियों, अंत तक वीडियो से जुड़े रहें क्योंकि कई तरह के जो खुलासे हैं वो इस वीडियो में किए जाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस एफआईआर में आखिर कहा क्या गया है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले कुछ दिनों से जो अन्नू कादियान की फिल्म सिटी का मामला है वो काफ़ी गरमाया हुआ है, लेकिन अब वो ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन इसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे उन सब से आप भली भांति परिचित हैं, और जो ये एफआईआर दर्ज हुई है इससे एक बार फिर से मामला गरमा गया है। जी हां, आपको बता दें कि जो इस ज़मीन के ऑनर हैं पवन दहिया, उनके खिलाफ एडीटीपी ने इसे दर्ज करवाया है और एफआईआर की जो कॉपी है वो आप चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आसानी से पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं और ऑनलाइन इसे आप जाकर देख भी सकते हैं। बाकी इस एफआईआर में वही हवाला दिया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन थी वो इलीगल तरीके से की गई थी और इसकी कोई भी परमिशन जो है सरकार से नहीं ली गई थी। जबकि जो लैंड के ऑनर हैं पवन दहिया, उनका कहना था कि इस लैंड के ऊपर जो है किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज़ जो है नहीं की जाती, केवल यहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है। लेकिन वहाँ पर जब डीटीपी की टीम ने जाकर देखा तो मामला कुछ और ही था, जिसको लेकर डीटीपी की टीम ने जो लैंड के ऑनर हैं पवन दहिया, उनको नोटिस भी दिए और मौके के ऊपर चस्पा कर भी आए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, केवल एक एफिडेविट को छोड़कर। और उसमें यही कहा गया था और यही डिक्लेरेशन थी कि वो वहाँ पर केवल एग्रीकल्चर करेंगे, लेकिन वहाँ पर फिल्म की शूटिंग और अन्य जो इवेंट थे वो किए जा रहे थे, जिसके चलते ये कार्यवाही अमल में लाई गई। और अगर इस एफआईआर की बात की जाए तो इसमें जो कहा गया है वो यही है कि इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ अंडरसाइंड दैट श्री पवन दहिया सन ऑफ श्री ईश्वर सिंह विलेज रोहट सोनीपत हैव रेज्ड अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ फिल्म सिटी फॉर कमर्शियल पर्पस। जी हाँ, ये कमर्शियल पर्पस के लिए जो है यूज़ की जा रही थी लैंड, जिसके चलते ये एफआईआर दर्ज की गई और ये एक बड़ी खबर है। बाकी जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसके बाद इतने दिन हो चुके हैं, सरकार ने जो इसके अंदर कल्प्रेट हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। और इंतज़ार रहेगा कि सरकार इसके ऊपर कब कदम उठाती है या ये कहें कि पुलिस इसके ऊपर कब कार्यवाही करती है। और अब तक जो देरी हो रही है, क्या इसके पीछे कुछ बड़े अधिकारियों का हाथ हो सकता है जो जानबूझकर इसे डिले कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बाकी आपकी क्या राय है वो हमें बताएं। बाकी अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो इसमें पवन दहिया ने खुद कहा था कि 20 वर्ष के लिए जो है अन्नू कादियान को इन्होंने लीज पर दिया है इस जमीन को, और ए.के. जट्टी ने भी यही कहा था कि 20 वर्ष के लिए उन्होंने इस जमीन को लीज पर लिया है पवन दहिया से। और उसके बाद यहाँ पर जो फिल्म सिटी है उसको बनाया गया है हरियाणवी कल्चर को दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग, एल्बम की शूटिंग आदि के लिए जो है सेट बनाए गए थे, जिससे साफ प्रतीत होता था कि वो जो जगह है वो कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। और अन्नू कादियान ने कहा कि जो ये कार्यवाही सरकार ने की है
है वो गलत की है और 5 करोड़ का जो नुकसान है वो सरकार ने यहाँ पर उनका किया है, जबकि वो इस फिल्म सिटी के जरिए जो हरियाणवी कल्चर है उसको दिखाना चाह रही हैं। और ये उनकी बरसों की मेहनत है और सरकार के ऊपर जमकर वो बरसी थी, जिसके साथ में केडी, अजय हुड्डा और कई जो बड़े कलाकार हैं हरियाणवी इंडस्ट्रीज़ के, वो साथ में खड़े भी दिखाई दिए थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो सरकार है उसकी जो छवि है उसको कहीं ना कहीं धूमिल भी किया है, क्योंकि जो दस्तावेज सामने आए हैं, जो सबूत सामने आए हैं, उनको लेकर नहीं लगता कि किसी भी ठीक तरीके के साथ यहाँ पर अन्नू कादियान ने इस फिल्म सिटी का निर्माण किया हो। और इसमें जो भी लकुना था या ये कहीं कि जो शॉर्टेज थी वो डॉक्यूमेंट्स की शॉर्टेज थी, प्रॉपर परमिशन नहीं ली गई थी, जिसको लेकर ये कार्यवाही अमल में लाई गई। और अब कई तरह के जो सवाल हैं वो ये हैं कि अन्नू कादियान ने कहा कि उनका 5 करोड़ का नुकसान हो गया। तो कई सवालात हैं। मेरे ख्याल से जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये भी पूछा जाएगा एक जट्टी से, अगर पुलिस उस तरफ जाती है तो कि जो 5 करोड़ हैं उनको लेकर आपने अब तक क्या क्या इनकम टैक्स पे किया है या नहीं किया है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो कई तरह के सवाल हैं और उनके जवाब आने अभी बाकी हैं। जो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी तभी सब कुछ सामने आ पाएगा, लेकिन वो होगी कब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हाल फिलहाल की बात की जाए तो इसमें जो अन्नू कादियान है उनको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। जी हाँ, जो अन्नू कादियान है उनको इस एफआईआर में इंक्लूड किया जाना चाहिए था और इसमें लिखा भी गया है। बाकी अब उनका नाम जो है वो इसमें कहीं नहीं है, केवल पवन दहिया के ऊपर इसको फोकस किया गया है। और अगर बात की जाए पवन दहिया की तो सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि वो भी एक सरकारी एम्प्लॉई हैं और पॉलिटेक्निक में काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाई या वो पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे। तो इन सब के जो जवाब है वो आने बाकी हैं और अब इसमें देखना ये होगा कि आने वाले समय में पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कितनी जल्दी जो है कार्यवाही करता है। बाकी जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही थी, इस एफआईआर में यही कहा गया है। और इसमें जो है सज़ा का भी क्या क्या प्रावधान है वो सब मेंशन किया हुआ है कि कम से कम 3 वर्ष की जो सज़ा है वो हो सकती है और जो जुर्माना है वो लगभग यानी कि अप टू 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी इस पर लग सकता है अगर इसके सेक्शन में जो पनिशमेंट है उसकी बात की जाए तो। जी हाँ, इसमें जो है वायलेशन सेक्शन 6 और सेक्शन 7(1) जो है एक्ट ऑफ 1963 का जो है हवाला दिया गया है। बाकी जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है जिनकी तरफ से, उन्होंने सभी दस्तावेज इसमें जो है नत्थी किए हुए हैं और सभी का एक एक करके इसमें हवाला भी दिया गया है कि कब से कब उन्होंने शोकोज नोटिस दिया और जो साइट प्लान है वो भी इसमें फाइल किया गया है और रिस्टोरेशन ऑर्डर, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट यानी कि जो जमाबंदी है उसको भी जो है संलग्न किया गया है। और बाकी आप देख पा रहे हैं कि जो कंट्रोल्ड एरिया प्लान है उसको भी इसमें शामिल किया गया है और इसके साथ में जो मौके की फ़ोटोग्राफ्स हैं वो भी लगाए गए हैं, जो नोटिफिकेशन है वो भी लगाई गई हैं और जो गूगल इमेजेस हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। और जहां तक एफिडेविट की बात है तो साथियों, एफिडेविट ऑफ ऑफेंडर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस जो है वो भी फाइल किया गया है, जो पवन दहिया ने अपने इंटरव्यूज़ में कई जगह कहा भी है कि केवल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है हम इसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर देखा तो कमर्शियल पर्पस के लिए सारा सिस्टम वहाँ पर सेटअप मिला और यही सब इस एफआईआर में कहा गया है। बाकी अब जो प्रश्न खड़े होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो बस यही है कि पवन दहिया के साथ साथ एक जट्टी ने भी कहा था कि इस ज़मीन के ऊपर उन्होंने 20 वर्ष का एग्रीमेंट किया हुआ है और उसी के तहत इसके ऊपर वो फिल्म सिटी का निर्माण कर रही थी और इसमें उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया पुलिस ने, ये भी एक बड़ा सवाल है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक पुलिस ने जो कल्प्रिट हैं उनके अनुसार उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जांच के लिए। बाकी अगर बात की जाए अन्नू कादियान के 5 करोड़ के नुकसान की भरपाई की तो उस सूरत में क्या सरकार अन्नू कादियान से 5 करोड़ रुपए के बारे में पूछ सकती है? क्या उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो
आईटी रिटर्न है वो फाइल किया है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और अन्नू कादियान कहीं ना कहीं अपनी बातों में खुद घिरती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपका इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो हमसे ज़रूर शेयर करें। बाकी अंत में हम यही कहेंगे कि अन्नू कादियान अगर अपनी जगह पर ठीक हैं तो उन्हें न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर वो ठीक थी तो वो समय के ऊपर अपने जो संबंधित दस्तावेज थे जैसे CLU को लेकर या उनके एग्रीमेंट को लेकर वो क्यों पेश नहीं कर पाई, ये एक बड़ा सवाल है जो जांच के बाद पता चलेगा। हाल फिलहाल की जो स्थिति है वो हमने आपको बता दी है और जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है, लेकिन इसके ऊपर कार्यवाही कब की जाएगी वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर जो सवाल जवाब हुए हैं, जो मीडिया में इंटरव्यू दिए हैं पवन दहिया ने, AK जट्टी ने या उनके साथी जो कलाकार हैं, उन्होंने एक बार उनके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो फास्ट फॉरवर्ड में उन वीडियो क्लिप्स को भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन जब कोई बेटी कुछ करे है ना तो सरकार यूँ करे है जो आप लोग देखने लाग रहे हो। कोई नोटिस दिया, कोई कम्युनिकेशन हुई किसी प्रकार की ना ही कोई नोटिस दिया गया। मैं थी नोटिस भेजने चाहिए थे, उसका ना तो मुझे कोई पता था, ना कोई हमें डिमोलिशन नोटिस दिया गया था। हाँ, ये नोटिस रही, ये लो आप, ये नोटिस है। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बार नोटिस दिया, उससे सिवाय मेरे से कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया हुआ है जो 13/4/2021 को जारी हुआ है। इसी तरह उसको अगला एक नोटिस और दिया गया है जो 26/4/2021 को जारी किया गया है। साइट के ऊपर पेस्ट भी किया गया है। हुआ कि एक दिन कोई बाइक पे एक लड़का आया और वो उस दीवार पे एक पर्चा चिपका के चला गया। मुझे नोटिस नहीं मिला, ना मेरे घर के एड्रेस पे मिला, कहीं मिला। इससे पहले कोई नोटिस नहीं आया। जमीन जिसके नाम जमीन होगी नोटिस तो उसी को दिया जाए। कोई नोटिस नहीं किसी प्रकार का, किसी प्रकार का कोई। अगर ऐसा नोटिस आता तो हम खुद ही खाली कर देते, हमने क्या दिक्कत थी वहाँ पे। ये जमीन बिल्कुल मेरे नाम पे है। ये ज़मीन है पवन दहिया के नाम। आई मुझे भी नहीं पता कि मैडम अन्नू कादियान कैसे बीच में आके न इसमें। तो वो नोटिस जब देखा तो छोड़ने का नोटिस नहीं था, वो शो केस था कि ये क्या है जब नींव भरी जा रही थी। कुछ भी पहले नोटिस नहीं दे रखा इनको, तो ये तो मेरे हिसाब से कोई साजिश है, बहुत तगड़ी साजिश है। हाँ जी, ये जमीन लीज पे थी। ये 20 साल के लिए मैडम को हमने लीज पे दी है। तो मेरे तो वेरीफाइड ही होंगे ना, मैंने कौन सा सरकार से ले रखी थी, कौन सा मुझे सरकार ने दे रखी थी ये जमीन। मुझे नहीं लगता कुछ वहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी या कॉमर्शियल एक्टिविटी अब तक परफॉर्म करी गई। तो हमने कुछ भी नहीं किया था, अभी तो हमने चालू ही नहीं करी थी, बढ़के पूरी हुई थी। ये गिरने से जस्ट एक हफ्ता पहले मैंने और अन्नू जी ने यहाँ पर 2 गीत किए थे। अन्नू जी के ये प्योरली कॉमर्शियल है। ये फिल्म की वहाँ शूटिंग की बुकिंग की सारी वो देखो पूरी। जब कमर्शियल बनाते हैं, देखो जी, अगर मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मान लो ये 5 एकड़ है, 1 एकड़ में बन रही है, 1 एकड़ में मैं अपना घर भी बनाऊं तो सरकार आके मेरा घर थोड़ी ना तोड़ देगी। किस CLU की जरूरत है? और जब तक मेरी नॉलेज में CLU के लिए अप्लाई भी कर रखा था। नोटिस में क्लियर कट लिखा होगा कि ये कंट्रोल एरिया में नोटिफाइड है और आप इसमें CLU लो। इन्होंने CLU के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किया। फ्यूचर को देखते हुए इन्होंने हल्का फुल्का ये सोचा था कि यहाँ पर इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, फिल्में और गाने भी शूट होंगे और 2 रुपए अन्नू जी का बिजनेस सेट हो जाएगा। जबकि वहाँ पर नवंबर और दिसंबर के अंदर वहाँ पर फिल्म सिटी बन के तैयार हो रही है। क्या एग्रीकल्चर लैंड पे ये उद्योग धंधे स्थापित नहीं होते भाई? क्या एग्रीकल्चर लैंड पे ये गोदाम नहीं होते क्या? उसके अंदर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी जिसमें किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई। और रही बात एग्रीकल्चर लैंड पे जब वो चीज़ें होती है तो ये भी चीज़ कानूनी दायरे में रहकर इन्होंने CLU अप्लाई कर रखी थी, तो ये पॉसिबल है। और पवन दहिया ने नोटिस के अगेंस्ट इस कार्यालय में एफिडेविट दिया कि मैं एग्रीकल्चर यूज करूँगा। ये कौन सा गुनाह किया इन्होंने, या किस संविधान में लिखा है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड पे हम कुछ चीज़ें नहीं बना सकते? मेरे साथ भी वो बदसलूकी कर रहे थे और मेरा फोन वोन भी ले लिया गया। ATP अंजू जून और उसके साथ पूरी टीम थी और उसने पुलिस फोर्स ली हुई थी पूरी। कुछ ना कुछ गहरी साजिश है। कोई जैसे चैल साहब ने बताया कि खुंदक काटने का काम है भाई। ना ही कोई नोटिस दिया गया। मैं यहाँ भी कह रही थी मेरा लाखों का सामान अंदर है। वादा सरकार तो मैंने लिखित में चाहिए और जो यह फिल्म सिटी है यहीं पे मैंने बनाने की, यहीं पे स्थापित करने की मैंने परमिशन चाहिए। और जितनी आर्थिक मेरा नुकसान हुआ है वो सारा का सारा भरा जाए तो फिर उनने तोड़ने की परमिशन
परमिशन क्यों नहीं ली? वो नारा सिर्फ नारा ही लगा रही है, लेकिन जब कोई बेटी कुछ करे है ना तो सरकार यूँ करे है जो आप लोग देखने लाग रहे हो। निष्पक्ष जांच करवाए तो वो चीजें सारी सामने आ जाएंगी। हम तो यही चाहते भी इसका जो है निष्पक्ष जांच करी जाए। दूध का दूध पानी का पानी। हमारे पास मुख्यमंत्री तक जाएंगे और अगर हमारी बात नहीं बनी, अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे। झूठ ना बोले ना, प्रूफ के साथ बताइए। अगर अब मेरे में इतनी हिम्मत को ना कि मैं जाकर लाइन में खड़ी हूँ और मैं लाखों रुपए उन CLU के दूं। अब तो सरकार मेरे तक सारी चीज देवे, इधर ही बनाने की परमिशन देवे। और निष्पक्ष जांच करी जाए। दूध का दूध पानी का पानी। हम लगभग अन्नू जी, हम भी खुद बच्चे थे जब अन्नू जी ने संस्कृति को लेकर काम करना शुरू किया। हम भी खुद बच्चे थे जब अन्नू जी ने संस्कृति को लेकर काम करना शुरू किया। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।